हे एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आज की क्लास में हम लोग सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या कैपेसिटी। मैंने ब्रीदिंग पढ़ा है तो मैंने उस टाइम पे भी इसको पढ़ाया, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको किस तरीके से आप करो कि आपके एटलीस्ट क्वेश्चन ना गलत हो। वहां पे भी मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उतना बेटर वे में नहीं हो पाए। देखो, मैं किसी भी ट्रिक के बारे में बात नहीं करने वाली हूं, लेकिन अगर आपने पूरा 10-15 मिनट दे दिया तो गारंटीड है आपका इस टॉपिक से सवाल, जो कि कंफर्म है, आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आना फिक्स है। 1 या 2 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आएगा, ठीक है, गारंटीड है। हर साल आता है, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, आपका क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ट्रिक देखोगे भूलोगे जरूर। कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सी चीज है। आप 10 मिनट की क्लास लगा लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तो बताना, ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप इसके बाद आप इससे 50 क्वेश्चन भी लगा लेना, आपका एक सवाल नहीं गलत होने वाला है, लिटरली। और अगर आप ऐसा करते हो, अगर आपके क्वेश्चन नहीं गलत होते हैं, आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बोल के जाना, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है कि अगर ह्यूमन की बात करी जाए तो ह्यूमन कितनी बार ब्रीद करता है 1 मिनट में? 12 से 16 बार एक ह्यूमन 12 to 16 टाइम ब्रीद करता है 1 मिनट में। और किससे हम लोग मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से। ये तो बेसिक सी चीज है ना, इतना अपने को समझ में आता है। इसके बाद जो पूरी ये आता है, पूरे वॉल्यूम्स, पूरी कैपेसिटी क्या है, ये हम लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले। हम लोग सिर्फ मैं जो बोलती जाऊं, आपको सिर्फ वो चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आपको देखो, जब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करी जाए तो आपको 4 ध्यान रखना है। एक है टाइडल वॉल्यूम, फिर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फिर एक है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। सिर्फ आपको ये 4 याद रखने हैं, बाकी कैपेसिटी फिलहाल मारो गोली, भूल जाओ आप उसको। तो एक बात बताओ, टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम एक पर्सन है कितना, बहुत सिंपल सा है, इसमें तो आपको याद करने लायक भी कुछ नहीं है। नॉर्मल आप में रेस्पिरेशन चल रहा है, एक पर्सन है कितना भी वॉल्यूम बाहर निकाल रहा है, कितना एयर अंदर ले रहा है, ठीक है, कितना एयर बाहर निकाल रहा है, कितना एयर अंदर ले रहा है, वो होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। तो इसमें आप नहीं, ये तो आपका नहीं गलत होने वाला। सिंपल सी चीज है, कोई इंस्पिरेशन कोई एक्सपिरेशन की बात नहीं की गई है, नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करी जा रही है कि एक पर्सन है कितना वॉल्यूम एयर का ब्रीद इन कर ले रहा है, कितना एयर वो आउट कर ले रहा है नॉर्मल रेस्पिरेशन में, और कितना करता है 500 ml। और इसी में नीचे एक लाइन और लिखी गई है कि 6000 से 8000 ml एयर हम लोग इंस्पायर एक्सपायर करते हैं पर मिनट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है आपका, अब यहां से खेल शुरू होता है। देखो, एक है होगा आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक होगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें दो, जब भी आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ोगे आपको 2 चीज की बात करी जाएगी। एक कि वो पर्सन इंस्पायर कर रहा है या वो एक्सपायर कर रहा है, ठीक है, या तो वो सांस लेगा या तो वो सांस छोड़ रहा होगा। और दूसरा प्रोसेस की बात करी जाएगी, इंस्पिरेशन कर रहा है या एक्सपिरेशन। आप बुक उठा के देख लो, देखो बुक है मेरे पास, देखो यहां पे क्या बात करी जा रही है। देखो, ए पर्सन कैन इंस्पायर, ठीक है, इंस्पायर कर रहा है या एक्सपायर कर रहा है, और साथ ही साथ प्रोसेस की बात करी जा रही है, इंस्पिरेशन है या एक्सपिरेशन। आप कोई सी भी डेफिनेशन देख लो, यहां पे भी एक्सपिरेशन की बात करी जा रही है, यहां पे भी इंस्पायर कर रहा है और एक्सपायरेशन की बात करी जा रही है। तो आप कोई सी भी डेफिनेशन देख लोगे, आपको 2 चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि क्या कर रहा है वो, एयर ले रहा है या एयर निकाल रहा है, और दूसरा प्रोसेस की बात करी जाएगी। 2 चीज दिमाग में बैठा लो। अब सुनो, अगर इंस्पिरेशन की बात करी जा रही है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इंस्पायरेशन और ये एक्सपायरेशन, सिर्फ पहले वर्ड को ध्यान में रखो, सिर्फ पहले वर्ड को ध्यान में रखो, बाकी सब भूल जाओ, पहले वर्ड को ध्यान में रखो। जब वॉल्यूम की बात करी जाए, तो क्या करना है आपको, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पहले इंस्पायर लगा देना, पहले लगा दिया इंस्पायर, ठीक है, इंस्पायर लगा दिया। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या लगा देना है आपको, एक्सपिरेशन, ठीक है, एक्सपायर लगा देना। अब इसके बाद जब प्रोसेस की बात करी जाए, इंस्पिरेशन था या एक्सपिरेशन, इसमें लगा दो जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इसमें लगेगा इंस्पिरेशन, और इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा एक्सपायरेशन, ठीक है। अब इसमें फोर्स्ड ये सब भी है, बट वो आपके काम का नहीं है। आपको आपका सवाल इसी तरीके से ध्यान रखना है कि अगर सवाल में ये दे दिया, देखो सिंपल सी चीज है, यही चीज यहां पे लिखी गई है, आफ्टर ए फोर्सफुल
इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। अगर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दे दिया है, अगर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दे दिया और या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम छोड़ो, मारो गोली, आपको सिर्फ पहला अल्फाबेट ध्यान रखो, ई और आई। अगर आई है, आई मींस इंस्पिरेशन, तो पहला होगा वॉल्यूम कितना इंस्पायर कर रहा है आफ्टर, यहां पे भी इंस्पायरेशन कर लो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। और अगर ई की बात करी गई है तो एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। और यही इसी के साथ साथ अब हम लोग बात कर लेंगे किसकी, कैपेसिटी की। कौन सी कैपेसिटी, एक मिनट देखो, अब यहीं पे साथ साथ हम लोग कैपेसिटी की बात कर लेंगे। देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायर कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे। तो देखो मैंने क्या समझाया, पहला वर्ड पकड़ो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, दैट मीन्स क्या कर रहा होगा, वो कर रहा होगा इंस्पायर, और अगर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है तो क्या कर रहा होगा, एक्सपायर। ये चीजें तो सेम आ गई, ये चीजें तो सेम आ गई। अब देखो यहाँ पे अगर इंस्पिरेशन यहाँ है, तो अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में भी आपने इंस्पिरेशन लिख दिया तब तो सेम हो जाएगा। अब आपको यहीं पे खेल है, यहीं पे आपको बदल देना है। तो जब कैपेसिटी की बात करोगे तो पहला तो आप पहला अल्फाबेट वाला ही रखोगे, बट बाद वाला पलट दोगे, बाद वाले को क्या कर दोगे आप, अब यहाँ पे कर दोगे एक्सपायरेशन, और यहाँ पे क्या कर दोगे, इंस्पायरेशन। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से देख लेते हैं। देखो हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक तो पढ़ेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और दूसरा पढ़ेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, दो चीज पढ़ेंगे। मैंने क्या समझाया कि पहला अल्फाबेट पकड़ो, वो पर्सन इंस्पायर कर रहा है या एक्सपायर, आपको पहले अल्फाबेट से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले अल्फाबेट से समझ में आ गया, क्या कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है। अब यहां पे आप निकाल दो ये पर्सन कितना इंस्पायर कर रहा है, ठीक है, कितना एक्सपायर कर रहा है, पहला अल्फाबेट पकड़ लिया। अब अगर वॉल्यूम की बात करी जा रही है, पहले वॉल्यूम है फिर कैपेसिटी, अगर वॉल्यूम की बात करी जा रही है बेटा, अगर वॉल्यूम की बात करी जा रही है तो इंस्पायर, यहां पे भी इंस्पिरेशन सेम डाल दो, इंस्पायर इंस्पिरेशन, एक्सपायर एक्सपिरेशन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायर और एक्सपायरेशन, यहां पे भी आप सेम डाल दो, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ये हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका। देखो इंस्पायर एक्सपायर। अब अगर बात करी जाए, यहीं पे आ गया कैपेसिटी, कौन सा कैपेसिटी आ गया, अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और साथ ही साथ आ गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो अब क्या, अब देखो सेम चीज यहां पे नोट डाउन कर लो, पहला अल्फाबेट इंस्पायर तो क्या करेगा, इंस्पायर, पहला अल्फाबेट एक्सपायर तो क्या करेगा, एक्सपायर, खत्म। अब देखो इसके बाद यहां पे अब आपका गेम है इसमें कि जब प्रोसेस की बात करी जाएगी तो प्रोसेस इसका रिवर्स कर दो। अब क्या करेगा, एक्सपिरेशन, अब ये क्या करेगा, एक्सपायरेशन, और ये एक्सपायरेशन है तो ये क्या करेगा, ये करेगा इंस्पायरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सवाल मत गलत करना, आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि जब वॉल्यूम की बात करी जाए इधर भी इंस्पायर इधर भी इंस्पायर, और जब कैपेसिटी की बात करी जाए तो रिवर्स कर दो, इधर इंस्पायर इधर एक्सपायर। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में सेम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है तो एक्सपायर एक्सपायरेशन, और अगर कैपेसिटी की बात करिए तो एक्सपायर पहला वर्ड सेम रहेगा, बाद में इंस्पिरेशन कर देना। अब यहाँ पे फोर्स्ड होता है, यहाँ पे नॉर्मल, ये सवाल नहीं आया, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन चेक कर लिए हैं, उसमें आप परेशान मत हो। इसके बाद आपका आता है, ये दो चीजें हो गई, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, एक तो कर लिया ये और साथ ही साथ ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब बचता है ये तीन, एक पीछे और एक रेजिडुअल वॉल्यूम। तो देखो रेजिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल इसको मैच करेंगे आप साथ साथ। अब चलो देखो अब क्या होता है, एक मिनट, आई होप इतना समझ में आ जाए। और अगर लिटरली अगर आपके क्वेश्चन बन रहे ना तो प्लीज मेरे को कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। चलो अगर बात करी जाए रेजिडुअल वॉल्यूम की, तो रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा ध्यान रखिएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, आप कितनी भी तेजी से कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दो, उसके बाद भी जो एयर आपके लंग्स में बची रह जा रही है वो होती है आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या मैंने बताया, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। इस मतलब
ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, मुझे इसको नहीं याद कराना आपको। तो देखो कितना वॉल्यूम लंग्स में, जितनी भी वॉल्यूम आपकी बची रह जा रही है बहुत तेजी से, कब आप लंग्स में एयर कब बचेगी, जब आप कितनी भी तेजी से इंस्पिरेशन कर लो उसके बाद भी जब एयर बची रह जा रही है, वो होती है आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम। और फंक्शनल रेजिडुअल जब कैपेसिटी की बात करी जाए भैया तो क्या होता है, नॉर्मल एक्सपिरेशन। यही चीज यहाँ पे बदल दिया, देखो रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, दोनों में एक ही बात करी गई है कि कितना वॉल्यूम रिमेन रह रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स, रिमेन इन लंग्स। सेम चीज यहां पे भी है, कितना वॉल्यूम एयर का लंग्स में रह रहा है, कितना वॉल्यूम। यहां पे बात है बहुत तेजी से एयर निकालो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो, और यहां पे नॉर्मल एक्सपायरेशन करो। ये हो गया, नॉर्मल एक्सपायरेशन करो। देखो जब रेजिडुअल वॉल्यूम निकालना होता है तो रेजिडुअल वॉल्यूम निकलता है होता है आपका 1000 से, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1000 से 1100। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम यहां से याद कर लेना और इसको एक्सपायरेशन से याद कर लेना कि एक्सपायरेशन है तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम लोग माइनस करेंगे, सिंपल सी चीज है। इसके अलावा अगर आपको ये ध्यान रखना है, टाइडल वॉल्यूम मैंने बता दिया, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 याद रखना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 और इसी लास्ट वाले 1100 से 1200 कर देना रेजिडुअल वॉल्यूम। बस आपको यही 4 याद रखना। जब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करी जाएगी तो इन दोनों को जोड़ देना, और जब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करी जाएगी तो टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ देना। और जब फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करी जाए तो मैंने क्या बताया, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम रहेगा और साथ ही साथ एक्सपायरेशन है तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी जोड़ देना। ये आपका ये भी खत्म हो गया। अब बचा अपना वाइटल कैपेसिटी। तो गलत आ गया भैया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब देखो वाइटल कैपेसिटी मींस क्या। वाइटल कैपेसिटी मतलब आप समझो यहां पे बात करी जा रही है कि कितना मैक्सिमम एयर आप ब्रीद इन कर सकते हो या ब्रीद आउट कर सकते हो। दोनों चीजें लिखी गई हैं, ब्रीद इन करो या ब्रीद आउट करो। किसके बाद, यहां पे देखो, चाहे ब्रीद इन करो या ब्रीद आउट करो, किसके बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखो इसमें रिवर्स है, ब्रीद इन करो बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और ब्रीद आउट मतलब एक्सपायर मतलब रिवर्स कर दो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। दोनों डेफिनेशन है, गलत मत करना। जब भी इसका डेफिनेशन आएगा तो पीछे लिखा होगा मैक्सिमम जरूर लिखा होगा, मैक्सिमम एयर लिखा होगा। और जब भी रेजिडुअल वॉल्यूम या रेजिडुअल कैपेसिटी आएगा तो वहां पे रिमेन वर्ड लिखा होगा कि लंग्स में कितना एयर बचा रह जा रहा है। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स आपको पकड़ने होंगे। तो वाइटल कैपेसिटी कैसे निकलेगी, ये निकलेगी, देखो फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कब किया था हम लोगों ने, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, और साथ ही साथ टाइडल वॉल्यूम मिला दो, ये निकल जाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी। ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका वाइटल कैपेसिटी। ये हो गया आपका वाइटल कैपेसिटी। एक पर्सन कितना एयर ब्रीद इन कर पा रहा है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ब्रीद आउट कर रहा है इंस्पायरेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब बचता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब एयर लंग्स में कितने ज्यादा एयर, टोटल एयर कितना लंग्स में रहता है, वही होता है आपका लंग कैपेसिटी आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो जब भी लंग कैपेसिटी पूछेगा तो यहाँ पे टोटल एयर पूछ लेगा। टोटल मतलब सारी एयर, सारी चीजों को जोड़ दो, जो जितने वॉल्यूम पड़े सब जोड़ दो। कौन कौन से, आरवी, ईआरवी, आईआरवी, टीवी। और जब हम लोगों ने वाइटल कैपेसिटी पढ़ा था, हाँ, तो क्या पढ़ा था, वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है अपना, वाइटल कैपेसिटी में अपनी 3 चीजें आती हैं, टाइडल वॉल्यूम, ईआरवी, आईआरवी, और प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम कर दो। तो इतनी चीजें तो यही तो है भैया, इतनी चीजें तो यही तो है। ठीक है, हो गया। एक बार अगर आपको रिवाइज करना हो तो मैं आपको करा सकती हूँ, 1 मिनट, मेरा डिजाइन बिगड़ जा रहा है। देखो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश किया होगा ताकि एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन गलत ना हो। देखो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ए पर्सन कितना ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर रहा है नॉर्मल रेस्पिरेशन में, वो होता है आपका टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। अब बात करी जाए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। जब भी ये पूछे तो पहले अल्फाबेट को पकड़ लो, और पहला अल्फाबेट को पकड़ लिया इंस्पायरेटरी, दैट मीन्स इंस्पिरेशन, इंस्पायर कितना कर, एक्सपायरेटरी दैट मीन्स कितना एक्सपायर कर रहा है। और जब भी वॉल्यूम की बात करी जाती है यहां पे सेम जोड़ देना, इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, और यहां पे एक्सपायरेशन जोड़ दो ना, सेम।
ये कितना होता है, 2500 से 3000 होता है, और ये होता है आपका 1000 से 1100। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है आपका कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में भी ये चीज तो सेम रहेगी, ये चीज तो सेम रहेगी। यहां पे रिवर्स, अगर इंस्पायरेटरी पूछा है तो यहां पे एक्सपायरेशन हो जाएगा, कौन सा, नॉर्मल। और अगर एक्सपायरेटरी पूछा है तो यहाँ पे इंस्पायरेशन हो जाएगा। ये होता है आपका। और कैपेसिटी कैसे निकलेगी, जो भी कैपेसिटी पूछी जाए, अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पूछी जा रही है तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम जोड़ देना, और अगर एक्सपायरेटरी पूछी जा रही है तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कैपेसिटी को जोड़ देना, खत्म बात। इसके बाद आता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एयर में कितना रिमेन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स, बहुत तेजी से एयर निकाल दो आफ्टर एक्सपायरेशन। कैसा एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लो, कितना होता है, 1000 to 1100 होता है। और वहीं पे अगर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पूछ ले तो इसमें भी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल, मतलब अब तो ज्यादा बचेगा ना। अगर देखो नॉर्मल फोर्सफुल है तो बहुत ज्यादा चलेगा, बट अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन है तो एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो बचा, और साथ ही साथ ERV भी बचेगा, ठीक है, ERV भी बचेगा। ये हो गया। अगर अब बात करी जाए वाइटल कैपेसिटी मतलब आप कितना ब्रीद इन कर पा रहे हो, आप बहुत तेजी से सांस छोड़ दिए उसके बाद कितनी एयर ले पा रहे हो, बहुत तेजी से सांस ले लिए उसके बाद कितनी सांस छोड़ पा रहे हो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप कितनी ब्रीद इन कर पा रहे हो बहुत तेजी से एयर छोड़ने के बाद, वो होता है आपका वाइटल कैपेसिटी। ये तो बेकार कर दिया मैंने। और कैसे निकलेगा, IRV ERV, इन तीनों को जोड़ दो आपको निकल जाएगा वाइटल कैपेसिटी, और इन सबको जोड़ दो तो निकल जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। इसको आप लिखो या तो VC, या तो इसको लिखो VC प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, या तो इन चारों को लिख दो। यही चीज थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बहुत कम टाइम बचा हुआ, मैंने पूरी कोशिश करी। और अगर आपको समझ में आया है, आपने क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपका ना निकले तो मैं क्या ही बताऊं, तो आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। अदरवाइज मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊं। ठीक है, ओके, थैंक यू।